कहाँ चला गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसे आधी रोटी दे दो और आधी मुझे दे दो। उस औरत ने ये बात मान ली और उन्हें अपने बच्चे के हिस्से में से आधी रोटी दे दी। जब उस बच्चे ने देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके हिस्से की रोटी खा रहे हैं तो वो जोर जोर से रोने लगा और मर गया। वो औरत बोली कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ मत, मैं अल्लाह के हुक्म से उसे अभी जिंदा कर देता हूँ। उन्होंने उसके बाजू पकड़े और कहा कि ऐ रूह, मैं खुदा का नबी इदरीस हूँ, अल्लाह के हुक्म से इस मुर्दा जिस्म में वापस आ जा। उसी वक्त वो बच्चा जिंदा हो गया। ये देखकर वो औरत खुश हो गई और बोली कि मैं आप पर ईमान लाती हूँ, और बाहर निकलकर शोर मचाने लगी कि लोगों देखो, इदरीस वापस आ गए हैं, अब हमारा अजाब खत्म हो जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर बादशाह के महल के करीब एक जगह पर चले गए। सब लोग उनके पास जमा हो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तब तक दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम सब लोग और तुम्हारा बादशाह नंगे पैर मेरे पास आकर रिक्वेस्ट न करो। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो उसने 40 आदमियों को भेजा कि इदरीस अलैहिस्सलाम को पकड़कर मेरे पास लाओ। जब वो आदमी वहां आए तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो सब लोग वहीं मर गए। ये देखकर सब लोगों ने बादशाह से कहा कि हम 20 साल से भूखे मर रहे हैं, अब नखरे मत करो और चलो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। बादशाह उनकी बात मान गया और वो सब लोग इदरीस अलैहिस्सलाम के पास नंगे पैर आए और उनसे रिक्वेस्ट की। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त बारिश होने लगी। कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि एक फरिश्ते को किसी नाफरमानी की वजह से सजा मिली और अल्लाह ने उसके पर काट कर उसे जमीन पर भेज दिया। वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अल्लाह से उसके लिए माफी मांगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उस फरिश्ते को माफ कर दिया। फिर वो फरिश्ता उनसे बोला कि इस एहसान के बदले अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मलिकुल मौत से मिलना चाहता हूं। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों पर बिठाया और चौथे आसमान पर ले गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की तो मलिकुल मौत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने के लिए चौथे आसमान पर जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं परेशान था क्योंकि एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल है और आप तो जमीन पर हैं, तो चौथे आसमान पर रूह कैसे कब्ज होगी। लेकिन आप तो खुद ही यहां पर आ गए। तब मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। और अब सब्सक्राइब कर दो।